आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में हार मानना तो दूर, हार मानने का विचार भी आपके मन में कभी नहीं आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है दो मेंढकों की। दोनों मेंढक बहुत पक्के मित्र थे, जय और वीरू की जोड़ी जैसे। दोनों गांव के पास एक तालाब में रहते थे। उनमें से एक मेंढक मोटा था तथा दूसरा मेंढक थोड़ा पतला था। वे दोनों एक साथ तालाब में रहते, खेलते कूदते तथा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। दोनों मेंढक एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार की बात है, दोनों मेंढक खेलते खेलते तालाब से बाहर गांव की तरफ निकल गए। वहां रास्ते में उन्होंने एक बाल्टी देखी। उस बाल्टी में छाछ भरी हुई थी। उन्होंने पहले कभी ऐसी सफ़ेद चीज़ नहीं देखी थी, क्योंकि वे तो तालाब से बाहर कभी गए ही नहीं थे। दोनों मेंढकों ने छाछ की बाल्टी देख उस बाल्टी में कूदने की योजना बनाई तथा सोचा, आज तो इस सफ़ेद चीज़ में खेलने का मज़ा ही आ जाएगा। इतना कहते ही दोनों मेंढक उस छाछ की बाल्टी में कूद गए। दोनों मेंढक उस छाछ की बाल्टी में खूब मज़े करते हैं, डुबकी लगाते हैं, खेलते कूदते हैं, उछल कूद करते हैं, मानो वह दिन उनके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। काफ़ी देर बाल्टी में मज़े करने के बाद मोटा मेंढक, अरे यार, अब घर चलने का वक्त आ गया है। काफ़ी देर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। दोनों मेंढक बाल्टी से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाते हैं, लेकिन वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोनों मेंढकों ने बाल्टी की दीवारों के सहारे छलांग लगाने की खूब कोशिश की, खूब प्रयास किया, लेकिन बाल्टी की दीवारें कांच के कारण चिकनी थी, इसलिए वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन दोनों ने काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। यह देख दोनों मेंढक हताश हो जाते हैं। पतले वाले मेंढक ने थोड़ी हिम्मत दिखाई तथा मोटे वाले मेंढक से कहा, देख भाई, हमने पूरी कोशिश कर ली बाहर निकलने की, लेकिन हर बार असफल हो रहे हैं। हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। इस छाछ की बाल्टी में तैरते रहना है। अगर कोई हमें देखेगा तो हमें बाहर निकाल देगा। उन्हें तैरते तैरते काफ़ी वक्त बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मोटा मेंढक तैरते तैरते पूरी तरह थक चुका था तथा पतले मेंढक से कहता है, भाई, मैं अब और नहीं तैर सकता, मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। अब पतले मेंढक ने कहा, नहीं दोस्त, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें और कोशिश करनी होगी। लेकिन मोटे मेंढक ने कहा, दोस्त, अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मुझे लगता है कि मैं अब डूब कर मर जाऊँगा। ऐसे कहते ही मोटा मेंढक पानी में डूब जाता है तथा वह मर जाता है। यह देखकर पतला मेंढक बहुत दुखी होता है। यह देख अब वह पहले से दोगुनी तेज़ी से बाहर निकलने का प्रयास करता है। वह सोचता है, मुझे हारना नहीं है। अगर मैं हार गया तो मैं भी मेरे दोस्त की तरह मर जाऊंगा। पतला मेंढक बाहर निकलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वह बाल्टी में लगातार मूवमेंट करता रहता है। हमें पता है कि छाछ को लगातार हिलाने से उसमें घी बनने लगता है। छाछ की बाल्टी में काफ़ी समय से मूवमेंट हो रही थी। मेंढक काफ़ी प्रयास कर रहे थे, इसलिए उसमें घी बनने लग गया। इस कारण छाछ का लेवल थोड़ा ऊपर आ गया। यह देख पतले वाला मेंढक काफ़ी खुश हुआ। उसे आशा की किरण दिखाई देती है। अब पतला मेंढक पूरी जान लगाकर एक छलांग लगाता है तथा बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह बाल्टी के बाहर बैठ जाता है तथा सोचता है, मेरे बचपन का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई। अगर वह थोड़ी देर और हिम्मत करता, हार नहीं मानता, तो आज वह भी जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। मोटे मेंढक की तरह हो सकता है हम सफल नहीं हो पा रहे हो, लेकिन हमें अंतिम प्रयास में पीछे नहीं हटना चाहिए। माना सफलता मिलने में वक्त लग सकता है, लेकिन उस लास्ट अटेम्प्ट से पहले
हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता उस लास्ट अटेम्प्ट में हमें सक्सेस मिल जाए। दोस्तों, यह कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही एक और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।